सो रेडियो सिटी 91.1 एफएम से मेरा नाम हर्षित है और मेरे साथ मेरे भाई रॉकस्टार विशाल मिश्रा, जो कि एक गाना बनाते हैं 3 दिन में आराम करते हैं और उसके बाद उसके 22-23 मिलियन ऐसे ही छू जाते हैं, ट्रेंड कर जाता है यूट्यूब पे नंबर 1। ऐसे भाई ये कोई क्रैक कर लिया गया अपने क्रैश कोर्स से? आजकल बस चल रहा है अपना। बट यार नहीं, जेन्युइनली भाई। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, गाना तो ठीक है लेकिन हर्षित ये लुक इतना अच्छा लग रहा है तुम पे। हाँ, ये मतलब ये द मॉस्टिच एंड वाइट टी शर्ट, इट्स सूटिंग यू, इट मेक्स यू लुक लाइक अ वंडरफुल हीरो। थैंक यू बहुत सो। बढ़िया। या आपके ना एक्चुअली क्या है कि अभी देखिए मैं आपको सच बोलूंगा। सो विशाल मिश्रा हाँ। जो जितने भी गाने आते हैं उनका बजट इतना ग्रैंड हम्म। होता जा रहा है। अभी आपने शूट इतना बड़ा किया तो मुझे मौका मिल जाए कब पता नहीं ना, पुलिस वाले का ही सही सताया जाएगा, बाद पकड़ा जाएगा, दौड़ाया जाएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं। सताया सताया जाएगा कि बात कुछ आ रहा है उसका भी, उसमें पुलिस वाले की जरूरत है हमें। बहुत बढ़िया, तो फिर मैं अपना ऑडिशन पक्का समझू भाई। तुम्हें तेरे भाइयों को ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है, ये एटलीस्ट बात मेरे गानों में तो नहीं। बहुत बढ़िया बात बोलते हो आप यार, दिल हमेशा जीतते हो। लेकिन भाई म्यूजिक बनाना अभी इस दौर में कितना टफ है भाई, मतलब आई एम श्योर ये सक्सेस ये सारी बातें एक तरफ, और जो इतना ट्राइंग टाइम चल रहा है, बहुत बहुत ज्यादा लोग एक अलग जोन में रहते हैं, उसके बीच में इतनी अच्छी धुन निकालना और लोग हम्म। पसंद आना, वो सारी चीजें कैसा है भाई प्रोसेस? अर्षित बहुत मुश्किल है। आई थिंक मोर देन फिजिकल कंफाइनमेंट, इट्स अबाउट द मेंटल कंफाइनमेंट दैट एवरीबॉडी इज। हर इंसान एक जोन में है, हर इंसान कहीं ना कहीं रुका हुआ है, उसके ख्याल रुके हुए हैं, उसकी चीजें रुकी हुई हैं, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ एक ही चीज आपको केटर करी जा रही है, सिर्फ एक ही चीज आपको मिल रही है, जो कि है कि either you're losing some loved ones, either somebody is corona positive, either ऑक्सीजन खत्म हो गई है। और ये सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। इस दौर में, इस वक्त में क्रिएटिवली किसी और मोशन में जाना या किसी और फेज में जाना बहुत मुश्किल काम है। तो बहुत बहुत मुश्किलात हुई मुझे। और फिर उसकी जो एग्जीक्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही है, क्योंकि जितने भी लोग हैं, अल्टीमेटली एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग हु इज एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग। सो कहीं कोई बीमार है, कहीं कुछ हो रहा है, जैसे मेरे मॉम डैड अभी कोविड पॉजिटिव। तो मेरे लिए इट्स अ स्ट्रगल टू ऑल्सो टॉक अबाउट द सॉन्ग एंड डू द इंटरव्यूज। मैं अभी उन्नाव में हूँ, किस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ मुझे ही मालूम है। अभी ये हम इंटरव्यू तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंटरव्यू कोई कर कैसे रहे हैं ये भी हमें मालूम है। एक आदमी बल्ब लेके खड़ा हुआ है ताकि थोड़ी सी ये जो शक्ल है ठीक दिखाई दे। इट्स अ स्ट्रगल ऑफ इट्स ओन, यू नो। एंड गाना मिक्स करते वक्त भी जब बाइक से जा रहे हो आप, लॉकडाउन लगा हुआ है, कैसे स्नीक इन करके मिक्स कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो, कैसे रिलीज कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि हम लोग, चाहे वो क्रिएटिव इंसान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो रेडियो जॉक हो, चाहे वो वीडियो जॉक हो, हम सब लोग भी एक फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह ही हैं। बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं कि इस 24 घंटे का जो स्ट्रेस का वक्त है, इसमें 4 साढ़े 4 मिनट एक ऐसे चीज पे इंसान स्पेंड कर सके जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्टेड हो। सो जब आप गाना बनाते हो तो वो 4 साढ़े 4 मिनट का एंटरटेनमेंट होता है। एंड एवरीबडी ऑफ अस इज ट्राइंग सो हार्ड टू एंटरटेन पीपल। और बहुत खुशी होती है जब गाना रिलीज होता है इस माहौल में और लोग उसे प्यार देते हैं। सो फील वेरी ग्रेटिफाइंग एज एन आर्टिस्ट। भाई लेकिन वही बात है कि अभी आपने जैसा बताया कि आपके मॉम डैड और आप खुद अभी घर पे हम्म। हम्म। हो, सो हम्म। हाउ डू यू मैनेज टू शूट आल्सो, लाइक इट्स अ ग्रैंड शूट और बहुत अमेजिंगली आई एम श्योर हम्म। बहुत कोविड टेस्ट हुएंगे, आई एम श्योर सेट पे जाने से लेकर के वो नर्वसनेस डील करने तक। आई हैव डन मोर देन 50 कोविड टेस्ट अभी तक। इतने टेस्ट करा चुका हूँ कि मेरी ये जो नाक में राज में जा सकता है, इतनी बड़ी नाक हो गई। But jokes apart, it is a difficult time and everybody has to be aware of it. We as entertainers, हमारा काम है कि हम ऐसी चीजें बनाते रहे जिससे लोगों को मदद मिलती रहे, और वही करने की कोशिश जो कि आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे दैट्स ट्रू भाई, लेकिन फैंस का कितना सपोर्ट मिलता है आपको? क्योंकि आपने हैं। इसमें लिख दिया था मुझे इतने टाइम में इतने नंबर चाहिए, नाउ यू हैव डीलिंग नंबर्स डायरेक्टली, आई हैव सीन दैट वहाँ पे आप बोल देते हो कि भाई सुनो अभी मेरे को इतना चाहिए ही चाहिए। एंड ऑल्सो विशाल हम्म। मिश्रा आर्मी, विशाल मिश्रा फैन यूनिवर्स, so many fan clubs are there now, so या ये कैसा है? बहुत अच्छा लगता है हर्षित।
जिस जगह से हम लोग आए हैं, और तुम तो बहुत अच्छे से समझते हो इस चीज को, यहाँ पे 2 लोग 3 लोगों की ऑडियंस के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, और कुछ वक्त के बाद ऐसे करोड़ों लोग खड़े हों जो कि आपके गाने सुनना चाहते हैं, जो आपसे कनेक्ट करते हैं, जो आपकी म्यूजिक को पर्सनली लेते हैं। और मेरे मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि कुछ लोग जिनकी जिंदगी में मेरे गानों की वजह से वही वही बात है कि 4 साढ़े 4 मिनट राहत आती है, तो मेरा काम है दैट आई हेल्प देम सेलिब्रेट देयर इमोशंस। एंड बहुत खुशी होती है जब फैंस रिएक्ट करते हैं, इतने नंबर्स में रिएक्ट करते हैं। क्या बोलते हैं सोशल मीडिया टर्म्स में इसको, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जब ज्यादा होता है, लोग जुड़े होते हैं आपसे, तो अब उस चीज पे बहुत भरोसा भी होता है, उससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि ऐसे ऐसे गाने बनाते जाने हैं जिससे लोगों की जिंदगी में या तो कुछ मैं ऐड कर सकूं, या तो उनकी जिंदगी से कुछ जो खराब हो वो मैं ले सकूं। और यही प्रोसेस है, और इसीलिए आजकल बोल देता हूँ कि इतने देर में इतने नंबर करने हैं, और लोग करके देते हैं, मुझसे ज्यादा करके देते हैं। एंड इट इज जस्ट द लव ऑफ द फैंस। एंड मतलब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि everything that I do is for my people, and whatever I'll do in my life is because of my listeners and fans, and I owe everything to them. So they really mean a lot to एंड विशाल भाई मतलब बहुत सारे गाने आपके मैंने सुने हैं, मैं तो आपका मतलब me. फैन हूँ। उसके बाद आपका छोटा भाई Hmm, है hmm, यहाँ पे रेडियो hmm, जॉकी। इस बार hmm, गाने में शायरी है, और शायरी में hmm. तो बोला ये जो जगह जगह जाके अपने दर्द की कहानियां सुनाता है, एक ग्रेट मुझे ऑब्जर्वेशन। पता है कहाँ जाने वाला है, ये कहाँ जाने वाला है मुझे मालूम है। जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, फरेबी है। है ना? फरेबी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं किसके लिए लिखा आपने, कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है आपने। कौन सी लड़की थी वो जिसके लिए ये गाना लिखा? तो मैं तुम्हारे सवाल बिना पूछे ही इसका जवाब दे देता हूँ। इट्स अ मिक्सचर ऑफ माय एक्सपीरियंसेस एंड माय इमेजिनेशन। एक रात एज अ आर्टिस्ट हर्षित, मेरा बर्थडे था 1 दिसंबर को, और 12 साढ़े 12 बजे रात, सुबह 8 बजे मेरी गोवा की फ्लाइट थी। 12 साढ़े 12 बजे मैं और कल्लू कौशल भाई बैठे हुए थे, और क्यों हमने करते सोचा कि एक गाना हो बना। ऐसा क्यों करते अच्छा, हो? इसकी भी एक, जैसे कि अब पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान से कल्लू बोल रहा है, उसने अपने कमेंट्स बंद कर दिए कल इंस्टाग्राम पे। ऐसा क्यों करता हूँ ये भी मैं बताता हूँ। मुझे बहुत नफरत है लोग जो ऐसे करते हैं ना, ऐसे चढ़ाते हैं लोगों को। यार ए छोटू, ए ए मोटू, ए कल्लू, ए गोरे, ए बटले, ये सब जिस तरीके से बात करते हैं, आई हेट दीज सिनोनिम्स। तो मुझे कौशल ने गलती से बता दिया कि छोटे में किसी को चढ़ाता था वो कल्लू बोल के। ओहो, वो बात मेरे मन में ऐसी रह गई कि मैंने कहा बेटा पूरा इंडिया तेरे को कल्लू बोलेगा। तो भाई बोल रहे हैं, और वो अलग अपनी सब बोल रहे तैयारी कर रहे हैं। मतलब मैंने देखा रील्स में ना, फुल एक्टिंग वैक्टिंग हाँ। निकल रही है भाई की। अरे मुझसे बोल रहा था भाई मुझे एक वीडियो में लॉन्च कर दीजिए। क्या बात। ये भी ये भी कहीं ना कहीं ख्वाब है कि उनको किसी रील में, किसी वीडियो में लॉन्च होना है, तो ये उनके दिमाग में चलता रहता है। एंड आई थिंक एज फार एज ही इज कंसर्न्ड, ही इज अ वेरी स्वीट पर्सन, एंड ही इज अ फैबुलस फैबुलस राइटर। तो मैं और कौशल रात में बैठे हुए थे, और हमने सोचा एज म्यूजिशियंस हमने इतने गाने बनाए हैं, क्यों ना लव एंड हर्ट, जो कि इस दुनिया का सबसे बेसिक इमोशन है, इसको एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि किस तरीके से फीमेल्स हैंडल करती हैं। बीइंग अ मेल, आई फील females are the most powerful creatures in the world because they are the most aware creatures in the world. तो उनकी अवेयरनेस को मद्देनजर रखते हुए, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए, और इमेजिनेटिव एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए, पहली लाइन जो आई वो यही आई कि ये जो जगह जगह दर्द की कहानियां सुनाता है, फरेबी है, सब झूठ बताता है। और बहुत रिलेटेबल बात है, क्योंकि कितने लोग सिंपैथी ढूंढते हैं रिलेशनशिप्स में, किसी के साथ होते हुए भी किसी के सामने उदास बिहेव करते हैं। आई थिंक ये उदासी का एक कैरेक्टर बहुत सेलेबल भी है मार्केट में। कि एक बंदा उदास है, उससे लोग सिंपैथी रखते हैं। वहां से ये बात शुरू हुई, और फिर कितनों के दिल बर्बाद करेगा, आग लगाएगा, तू सच में कितना बेहया है, सच ये सामने आएगा, तूने बड़ा सताया है मुझे, जा तू भी सताया जाए। दर्द बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप कैसा फील करते हो किसी के बारे में। एंड हम्म। आप उस इंसान के लिए क्या सोचते हो, राइट? तो जब मैं ये पहली लाइन सुनता हूँ, तोड़ा जाएगा, और उसके बाद सताया जाएगा तक में एक एक हम्म बहुत
ऐसा दर्द है कि यार तूने मेरे साथ सही नहीं किया है, ठीक है, इस बार तेरे साथ। हाँ हाँ। ये वो वाला दर्द नहीं है अरे कि मैंने मुझे दर्द हो रहा है, तुमने छोड़ दिया, धोखा दे दिया एंड ऑल, नहीं इस बार हाँ, तेरे साथ भी होगा। तो ये दिस इज लाइक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से तुम खेल नहीं सकते एक रिलेशनशिप में। दिस इज अ लेडी कमिंग अप और अ बॉय कमिंग अप, नॉट जस्ट अ गर्ल, इट कैन बी अ बॉय आल्सो, जो कि बोल रहा है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं है, और तुमने मेरे साथ गलत किया, देखना ऊपर वाला तुम्हारे साथ गलत करेगा। इट इज अबाउट कर्मा, इट इज अबाउट बिट्रेयल, एंड उस तरीके से ही शेप करता है। और ये पहला गाना है हर्षित, बीइंग अ स्कॉलर ऑफ इंडियन म्यूजिक, आई हैव नेवर हर्ड अ सॉन्ग जहाँ पे लिरिक्स इस तरीके से बात कर रही हूँ, अंतरे में इतनी ज्यादा खुली हुई लिरिक्स है, इतना सच बोल रही है लड़की कि कितनों को सीने से लगाया, मेरी तरह साथ सुलाया, आंखों में तेरी पानी नहीं है, सबको तूने कितना रुलाया, इसे शर्म ना आएगी जरा भी बाज ना आएगा, तू सच में कितना बेहया है, सच ये सामने आएगा, तूने बड़ा सताया है मुझे, जा तू भी सताया जाएगा। फिर क्या बोल रही है कि मुझे पता है कि तुम भगवान में मानते हो। ये नहीं बोल रही है कि तुम नास्तिक हो या तुम बुरे आदमी हो, वो बोल रही कितनों को है हमारा जीते जी हाँ तूने, ख्वाब दिखाए पहले फिर ख्वाब उन्हीं से छीने, तुझको तो पता है होता हाँ खुदा है, मुंह कैसे दिखलाएगा, तूने बड़ा सताया है मुझे, जा तू भी सताया जाएगा। तो तुम तो जानते हो कि खुदा होता है, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, देखना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो ये जो फीलिंग है ना, जब एक लड़की कमांडिंग वे में बोलती है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव लगती है, और वही करने की कोशिश थी, एंड आई एम ग्लैड दैट पीपल हैव लाइक्ड इट। विशाल भाई, आप तो मतलब ऑन्टराज के साथ चलते हो, आप ऐसे नहीं चलते हो, आप मतलब अपने लोगों के साथ चलते हो। सो कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस चलता रहता है मेकिंग का, या फिर आप थोड़ा ब्रेक लेते हो कि सुनो यार, अब ना कोई इस समय म्यूजिक की बात नहीं करेगा, कोई हम्म हम्म कोई मुझे बताएगा नहीं, 2 दिन के बाद मुझसे म्यूजिक के लिए, बिकॉज आप हमेशा दोस्तों से घिरे रहने वाले और अपने लोगों हम्म से घिरे रहने वाले इंसान हैं। हम्म तो हम्म हम्म या फिर आप बीच में ब्रेक हम्म। लेते जिंदगी यूं ही बसर तन्हा, काफिला साथ पर सफर तन्हा। ये जो शेर है, ये सच्चा शेर है, क्योंकि भाई, बोलते हो मुझे व्हाट्सएप भी कर दिया करो, ये मैं फॉरवर्ड कर दिया करूंगा। ये एक एक कलाकार जो कि अपनी कलाकार कला में सबमर्ज होगा ना हर्षित, वो कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि वो अकेलेपन से डरता है। मुझे डर लगता है अकेलेपन से, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है। हाँ, वो अलग बात है कि किसी के साथ रहने से उसके अकेलेपन पर फर्क नहीं पड़ता, That's true. पर एटलीस्ट एक गुमान रहता है उसको कि मेरे साथ लोग हैं, या मेरे पास मेरे करीब लोग हैं। तो ये ऐसी सी बात है। और जहां तक रही क्रिएशन की बात, तो वो एक आर्टिस्ट हेल्प नहीं कर सकता, ही विल ऑलवेज बी इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, बिकॉज बड़ा कंफ्यूजिंग सा स्टेट है हर्षित। एक आर्टिस्ट जो होता है, उसकी एक आर्टिस्ट इमेज होती है, और फिर उसकी एक इंडिविजुअल इमेज होती है, और सच में एक कलाकार के अंदर दो इंसान होते हैं, एक कलाकार और एक इंसान। इन दोनों की ये जो लड़ाई है ना, इसी से कला निकलती है, इंसान की लड़ाई और कलाकार की लड़ाई खुद में। जब ये दोनों लड़ते हैं, जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से ही कला का क्रिएटिविटी पैदा होती है। तो ये फ्रिक्शन बहुत ड्रेनिंग होती है, ये फ्रिक्शन आपको बहुत तनहा करती है, ये फ्रिक्शन आपको बहुत अलूफ करती है, और आप कहीं पे भी कंटेंट नहीं रह सकते, आप कहीं पे भी पीसफुल नहीं रह सकते। और ये पीसफुल ना होना ही कला में गहराई लाता है। And it is a draining process. Sometimes you feel like not having it around you, but you can't help. So it always travels with you, and experiences come and catch you. You can feel more things, and that is why when you make things with feel, people feel it also. बट विशाल भाई, मुझे आपसे मिलना है यार, बहुत टाइम हो गया अब तो, मतलब ऐसा लग रहा है मैंने आपको देखा नहीं है भाई। सो मुंबई आप जैसे ही आएंगे, मैं आपसे मिलने वाला हूँ। पहली चीज ये, कोविड रिपोर्ट लेके आऊंगा अपनी एकदम। आया हुआ 72 बट आवर्स। गाना कैसा लगा हर्षित, तुम्हें ये बताओ, मुझे सबसे मुझे बहुत जरूरी अच्छा बात लगा ये। भाई, मुझे मुझे आपसे मतलब कभी कुछ ऐसा निकलता ही नहीं जिससे मैं हम्म ये कहूँ अरे विशाल भाई, इसमें ना 100 ग्राम कम लग रहा है। आप वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी पैक करके देते हो। एंड ऑल्सो हम्म क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना, आई एम श्योर आपको फोन करके पूछते होंगे कि विशाल भाई इसका क्या मतलब। हम्म तो आपको लगता है कि अभी जहां पर एक तरफ हम्म ऐसा म्यूजिक है, कुड़ी तू चॉकलेट है, क्योंकि हम्म म्यूजिक भी हिट होता है, जरूरी है। हाँ, जरूरी है। और वो हम्म भी रहता है, टोनी कक्कड़ भी सुपर हिट होते हैं। और एक तरफ हम्म लिरिक्स में इतने हैवी हम्म लिरिक्स, हम्म हम्म आपको कहीं बीच में ढूंढना पड़ता है कि नहीं यार, बहुत हैवी नहीं रखते, बिकॉज आप बहुत ही शायराना अंदाज में रहते हैं और हमेशा एक
पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, सो आपको मैंने मैंने एक शेर पढ़ा था हर्षित, हाँ, कि बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, तुमने तो आदत ही बना ली है मुनीर, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो मैं क्लियर हूँ, मुझे उकताए हुए लोगों के लिए गाना बनाना है। बाग में तरह तरह के फूल होते हैं और हर फूल की खुशबू अलग अलग होती है, हर फूल का रंग अलग होता है। उन सारे फूलों की एग्जिस्टेंस बड़ी जरूरी है। जो सड़क पे जंगली फूल निकलते हैं, जंगली पेड़ निकलते हैं, उनकी भी ब्यूटी, उनकी भी वैल्यू अलग है। और जो हम पूरी फार्मिंग करके, मेहनत करके फूल उगाते हैं बड़ा सा खूबसूरत जिसमें खुशबू होती है, उसकी भी वैल्यू अलग है। तो दिस को एग्जिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो चाहे वो टोनी का गाना हो, चाहे वो मेरा गाना हो, चाहे वो जुबिन का गाना हो, चाहे वो जानी का गाना हो, यही इस क्रिएटिविटी को बड़ा बनाता है। और सबकी अपनी तबीयत है, मैं अपनी तबीयत से बनाता हूँ, वो अपनी तबीयत से बनाते हैं, और मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि इसको हल्का रखते हैं या इसको भारी रखते हैं, या अच्छा इस गाने में तो ऐसा है, ऐसा कर देते हैं। बिकॉज एज एन आर्टिस्ट आई विल नॉट बी ऑनेस्ट इफ आई डू दैट। आई हैव टू मेक आर्ट दैट कम्स फ्रॉम माई हार्ट एंड इट गोज टू द हार्ट ऑफ पीपल स्ट्रेट अवे, दैट इज वेयर आई कॉन्सेंट्रेट। विशाल भाई, एक और बात मुझे आपको बतानी थी। मैं ना किसी एक सिंगर के ना लाइव सेशन छोड़ गया, ठीक है, तो वहां पर हम्म लग गया और वहां पे वो लोग बोल रहे थे, अरे ये तो विशाल हम्म मिश्रा जैसे जोन में है, अच्छा ये तो विशाल हम्म मिश्रा की तरह है। सो नाउ हम्म क्या होता है ना कि लोग आपको ना इतना इतना प्यार करते हम्म हैं, और एक आपका एक हम्म तरीका है, एक ट्रीटमेंट का भी हम्म तरीका है, गाने का भी तरीका है। सो हम्म भाई मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो इतना प्यार और एक जो लोगों ने कैटेगराइज कर दिया, तो आपको ऐसा भी लगता है कि हम्म। लेबल नहीं हो जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि यार लोग वही म्यूजिक मांगे बार बार। बीच में ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था हार्ट ब्रेकिंग विशाल मिश्रा। हाँ। तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एक दिन एक स्ट्रीमिंग ऐप खोली, उसमें लिखा हुआ था हार्ट ब्रेकिंग विशाल मिश्रा। तो मैं कहा ये तो पैटर्न बनता जा रहा है। फिर इस बार हर स्ट्रीमिंग ऐप पे लिखा हुआ हार्ट ब्रेकिंग विशाल मिश्रा। तो मैंने बोला यार, गिन चुन के 3 हार्ट ब्रेक गाने बनाए मैंने। कैसे हुआ बनाया है मैंने, मांझा बनाया है मैंने, जान बन गए गाया है। इतने सारे गाने, इतने अच्छे अच्छे गाने हैं। पर लोग कभी कभी एक फैसेट से कनेक्ट करते हैं, और पहला पहला प्यार भी सुनते हैं, वो कैसे हुआ भी सुनते हैं, वो आज भी सुनते हैं, वो चांद कहाँ से लाओगी भी सुनते हैं। तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज एन आर्टिस्ट चांद की आंख भी कर रहा हूँ मैं, एज एन आर्टिस्ट मैं कबीर सिंह भी कर रहा हूँ। जब एक्सप्रेस करने की बारी आती है, तो जब मेरा मन करता है उदास गाना बनाओ तो उदास गाने बनाता हूँ। मुझे लगता है अभी अगला गाना जो रोमांटिक है, जो अभी मैंने किसी को बताया नहीं, अगला गाना रोमांटिक, उसमें शायद ट्रेंड करेगा रोमांस किंग विशाल मिश्रा। तो आई थिंक इमेज आप खुद बनाते हो। और एक चीज मैं सबसे कहना चाहता हूँ, कभी भी ना, जो नजरिया होता है वो दूसरों का होता हम्म। है। ओपिनियंस आर ऑलवेज क्रिएटेड बाय पीपल हु सी यू। यू शुड respect them, but not form an opinion about those opinions, you know। अगर आप उस ओपिनियन के प्रति ओपिनियन बना लेंगे कि यार ये तो ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, तो फिर गलत हो जाएगा, फिर वहां कला फ्लरिश नहीं करती। आपके खुद में सच्चाई होनी चाहिए, जो करने का मन करता है वो करना चाहिए। एंड आई थिंक ओपिनियंस बदलते रहते हैं जैसे जैसे आप विशाल काम भाई, करते मैं आपसे एज अ फैन बोल रहा हूँ कि आपको हैं। एक सॉन्ग भी बनाना चाहिए, बहुत ही ढिच्चक नहीं वाला, मुझे सुनना है। और मुझे आपके आपके कि वो कैसा होगा। लेट्स सी। ये मेरी अभी अब अभी एक फिल्म आने वाली है, अगर आई तो। जिस तरीके का माहौल है फिल्में, थोड़ी सी अटकी हुई है, बट ऑन ए सीरियस नोट बहुत सारे गाने आ रहे हैं अच्छे, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, और बहुत अलग अलग तरीके के गाने आ रहे हैं। एज अ म्यूजिशियन आई फील ब्लेस्ड कि इतनी सारी ऑप्शंस, इतने सारे सिचुएशंस आते हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट्स की अलग अलग डिमांड होती है। और आप अगर ध्यान से देखें तो हमने राफ्ता राफ्ता भी बनाया। राफ्ता राफ्ता जो कि इतना चला, लोगों को इतना पसंद आया। राफ्ता राफ्ता के बाद आपके डैड का रिएक्शन बहुत प्राइसलेस था। आपने एक बार स्टोरी बताई थी जब। हाँ, रेखा जी से बात करके पापा ने, पहली बार मैंने उनको शर्माते हुए देख, मुझे लगता है अच्छा याद दिलाया, पापा कोविड पॉजिटिव, उनको रेखा जी की फोटो दिखा देता हूँ। और और फिर सांड की आंख भी होती है, जहाँ पे 2 75 साल की औरतें नाच रही हैं। तो एज एन आर्टिस्ट आई फील वेरी हैप्पी, एंड मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ हर्षित। एज एन आर्टिस्ट आई वांट टू गिव म्यूजिक टू पीपल। 2 तरीके का म्यूजिक होता है, जिससे गाड़ी की स्पीड तेज होती है, जिससे गाड़ी की स्पीड धीमी होती है। मुझे ये 2 तरीके का ही म्यूजिक बनाना है, इसके बीच में कुछ बनाना है।
भाई आई रियली विश कि आप सब तरीके का म्यूजिक बनाओ और आप मतलब ऑलरेडी अभी उस कैटेगरी में आ गए हो जहां पर आपकी पोटेंशियल पर किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। जिसको बच रहा है वो 2-3 गाने और वेट कर ले, मुझे लगता है कि अब वो भी ओवर हो जाएगा। बट विशाल भाई विशाल भाई ये बताओ कि पापा का रिएक्शन कैसा रहता है यार, मतलब पापा का, मम्मी का बोलते कि क्या। हाँ, आप सोचो बड़ी कमाल की बात है, 27 तारीख को मतलब 2 दिन पहले गाना आया एंड इट वाज द मोस्ट लाइक सॉन्ग इन द वर्ल्ड। तो पापा कोविड पॉजिटिव और मैं हिमाचल में था एक गांव में जहाँ 13-14 लोग थे सिर्फ। वहां से घर आया मैं और मुझे ये है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है। सुबह सुबह गाना रिलीज हुआ, मैं लेट हो गया उठने में। मैं उठा तो देखा गाना बहुत लाउड बज रहा है। तो मैंने ऊपर देखा, मैं कहा क्या हो रहा है? तो बोलते गाना पापा। मैं कहा किसका गाना? वो मैं बोला क्यों इतनी तेज बजा रहे हो? तो बोला गाना बढ़िया है। वहीं पे जीत होती है, वहीं पे जीत होती है एज एन आर्टिस्ट कि इंसान किसी भी फ्रेम ऑफ माइंड में हो, चाहे वो आपका पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो परेशान हो, आपको उम्मीद की नजरों से देख रहा हो, लेकिन जब आप एक अच्छा गाना बनाते हैं तो वो भी कनेक्ट होता है। और 3 बार बहुत लाउडली सुना और मैं मन ही मन मुस्कुराता हुआ मैंने सोचा कि यार ये यहाँ पे जीत हो गई, अब सफल हो गया, अब इस गाने को आशीर्वाद मिलेगा, मुझे तो तो ऐसा यही लगता है कि करना पापा को भी ना कुछ याद ही आ जाता होगा अब। है। मुझे तो डर लगता है पापा किसी दिन पूछ ना दें कोविड नेगेटिव होने के बाद कि सुनो इधर आओ, ये बताओ किसके लिए लिखा है तुमने। भाई घर पे हो, जवान हो, हाँ। ठीक हम्म, है, सक्सेसफुल हो, हम्म, तो हम्म। शादी वादी का प्रेशर नहीं आता? घर वाले नहीं बोल रहे? बहुत बहुत प्रेशर आता है शादी का, आता है। प्रेशर तो बहुत सारी चीजों का आता है। क्या कर सकते हैं, प्रेशर तो आना, प्रेशर आना जरूरी। और पर वो अब थोड़ा हार मान चुके हैं मुझसे। मैं बहुत बागी टाइप का बच्चा रहा हूँ बचपन से। जब मेरे शहर में कोई एक इंसान तबला, पियानो, गिटार जानता भी नहीं था, तब मैंने गाना गाना शुरू किया। तो सब बोलते थे कि तबलची बनेगा, तबलची बनेगा, तबल। आज तक उनको ये नहीं पता लगा कि गाने वाला तबलची नहीं होता। फिर धीरे धीरे जो भी होता रहा और ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो भी हुआ है, लोग ख्वाब देखने लगे इस शहर में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, या हिंदुस्तान में कई ऐसी छोटी छोटी जगह जहाँ लोग, जिनकी आंखों में ख्वाब दिखाई देते हैं मुझे सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो बचपन से मैंने बहुत परेशान किया उन्हें, इतना मैंने उन्हें सताया है कि मैंने गाना बना दिया, तू भी सताया जाएगा। तो अब वो हार मान चुके हैं मुझसे। भाई झप्पी दे रहा हूँ इधर से बैठे बैठे, बहुत सारा है। आप हमेशा आग लगाते हैं एंड ऐसे ही आप लगाते रहिए। बहुत जल्दी मॉम डैड अच्छे हो जाएंगे भाई, फिर आप मुंबई आइए, मैं बहुत आप जल्दी। मिलूंगा और एक बहुत टाइट झप्पी दूंगा भाई। बहुत थैंक यू अर्शद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यू सो मच भाई, ऑल द बेस्ट। बाकी तो मतलब सारा गाने का कमाल हो चुका है, ऐसा कुछ है नहीं जो अभी अभी तो कमाल शुरू हुआ है, अभी कमाल शुरू हुआ है, इस साल बहुत कमाल होगा अक्षर, बहुत कमाल होगा। बहुत सच बोलेंगे अब, सच। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि 2021 सच बोलने का साल है और सिर्फ सच बोलेंगे।